Good morning, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, I am going to solve some of the questions from the exercise 5D. 5D exercise से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, 5D एक्सरसाइज में दिया है फ्रॉम द आर.एस. अग्रवाल बुक. ओके, द चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. What is the sum of first n terms of the AP, A, 3A and 5A dash dash dash. Okay, we are given with an AP. The first term of the given AP is A, the second term is 3A and the third term is 5A and so on. Okay, so we have to find out the sum of the first n terms of this AP. Okay, so what will we do here? The first term क्या है आपकी? जो first term है, first term of this AP is A. now हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म आपकी कितनी थी? 3A थी. ओके, सेकेंड टर्म वॉज 3A और फर्स्ट टर्म वॉज A. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3A माइनस A यू विल गेट 2A. ओके, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया D. अब हमें सम निकालना है. तो सम का SN का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? SN इज इक्वल्स टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 D. ओके, N माइनस 1 D, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द N टर्म्स ऑफ द AP. ओके, सो हम क्या करेंगे? SN जो आपका फॉर्मूला है उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो आपकी दी हुई है वो पुट करेंगे. ओके, सो SN कम्स आउट टू बी SN इज इक्वल्स टू N बाई 2 एज इट इज. ओके, एंड 2A था तो A इज व्हाट? A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. तो फर्स्ट टर्म तो A ही थी तो A ही रहेगा यहाँ पे 2A प्लस N माइनस 1 D, N माइनस 1 एज इट इज. और D कितना आया स्टूडेंट्स? आपका D आया था 2A, तो D कितना हो जाएगा? 2A. ओके, सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों में 2A है तो 2A हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो बाहर कितना हो जाएगा? 2AN हो जाएगा. N तो आपका था ही सही ऑलरेडी. 2AN अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा और अंदर कितना बचा? ये यहाँ पे 2A बाहर जा चुका था यहाँ से. ओके, तो यहाँ बचा 1 प्लस और यहाँ से भी 2A ये वाला बाहर जा चुका है तो अंदर कितना बचा? N माइनस 1. तो 1 से ये 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, सो SN कम्स आउट टू बी N तो आपके ब्रैकेट के बाहर था और ब्रैकेट के अंदर आपका बच्चा N. ओके, इनटू में N. सो SN कितना हो जाएगा? AN स्क्वायर. ओके, दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 from the same exercise. Okay, the nth term of the AP is 3n plus 5. Find its common difference. ओके, nth टर्म गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है. ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है? Tn दिया है nth टर्म. Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 5 दिया हुआ है. ओके, तो अब हमें क्या करना है? इसकी हेल्प से हम T1 निकाल लेते हैं. दैट मीन्स हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं. फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना निकालेंगे? N की जगह पे हमें क्या रखना है? यहाँ पे 1 रख देना है. तो 3 इंटू 1 कितना? 3 प्लस 5 8. ओके, 3 प्लस 5. तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 8 आ गई. अब हम T2 निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं. सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? N की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे. तो 3 2 6, 6 प्लस 5. ओके, 6 प्लस 5 11. तो अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस निकालना है D. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दैट मीन्स हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो सेकेंड टर्म आपकी क्या थी? 11 में से हमने 8 को माइनस कर दिया तो विल गेट 3. ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स? 3 आ गया. तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आते हैं 1 मार्क्स के, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ओके, सो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? 3. D इज इक्वल टू 3. नाउ ये सेम क्वेश्चन था, वही D इक्वल टू 3 वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको निकालना है नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP. अब AP आपको इस टाइप से दी √8, √18, √32. तो √8 को किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स? मैं आपको बताती हूँ. 8 को आप किससे लिखते हैं?
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1। ओके, तो हम 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं? ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है √8 है। तो √8 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? ए, और हमने यहाँ से 2 का पेयर बना के जो पेयर है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने 2 बाहर निकाले तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 2√2 हो गया। एक √2 आपका अंदर बच गया। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 2√2। अब हम सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म आपकी थी √18। तो √18 को हम सॉल्व करते हैं। √18 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 2 9 ज़ा 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ओके, तो √18 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 आपका पेयर में बाहर निकल गया तो 3√2 बचा। ओके, तो आपका सेकेंड टर्म 3√2 आ गई। अब √32 को सॉल्व करते हैं। ओके, √32 को भी आप इसी वे में सॉल्व करिएगा। यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको 5 टाइम्स मिलेगा। ओके, 3 4 एंड 5। ओके, 5 टाइम्स आपको 2 मिलेगा। तो 2 का पेयर बना के हमने बाहर निकाल लिया। तो कितना आपका बाहर निकला? इस पेयर से 2 बाहर निकलेगा और इस पेयर से 2 बाहर निकला। दैट मीन्स ओवरऑल कितना बाहर निकल गया? 4 बाहर निकल गया। तो अंदर कितना बचा? √2 बचा। ये वाला √2 अंदर बच जाएगा, तो 4√2। तो अब आपकी AP किस तरीके से हो गई स्टूडेंट्स? आपके पास में थी AP 2√2, जो कि √8 को लिखा था हमने। √18 को हमने लिखा 3√2 और √32 को हमने लिखा 4√2। ओके, इस तरीके से आपके पास में AP आई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता चुकी 2√2, ये दिस इज 3√2 एंड दिस इज 4√2। ओके, तो अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके। तो 3√2 माइनस में 2√2, तो D कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट √2। तो कॉमन डिफरेंस √2 आ गया है। तो अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट टर्म निकालना है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टर्म किस तरीके से निकालते हैं हम? जो भी आपकी AP है, AP की जो आपको टर्म दी हुई है, सबसे लास्ट वाली टर्म जो दी हुई है, उसमें आप क्या करो? +D कर दो। ओके, दैट मीन्स आपकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? T4 होगी। ओके, T4 होगी। तो T4 किस तरीके से निकालेंगे हम? जो T3 है, T3 में हम क्या करेंगे? D+ कर देते हैं। ओके, T3 में हम अगर D+ कर दें तो आपको नेक्स्ट टर्म T4 मिल जाएगी। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म क्या थी कि 4√2 थी, तो 4√2 + D √2। ओके, कितना हो जाएगा? 5√2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो कि T4 थी वो कितनी आ गई आपके पास में? 5√2। अब 5√2 को भी आपको क्या करना है? उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो T4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। T4 इज इक्वल्स टू 5√2। ओके, तो इस 5 को यदि हमें ब्रैकेट के अंदर लेना है, अंडर के अंदर लेना है, अंडर के साइन के अंदर लेना है, तो 5 को कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 का 2 पेयर बनाएंगे। इसको हमने अंडर के साइन के अंदर लिया इस 5 को। ओके, तो 5 इंटू 5 और ये 2 तो ऑलरेडी था ही सही। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 इंटू 250 √50। तो T4 कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका √50 होगा। ओके, इस तरीके से हम T4 निकालेंगे। ये भी आपका MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। MCQ में आपको 5√2 के फॉर्म में भी आंसर मिल सकता है, और अगर 5√2 के फॉर्म में अगर इनकेस आंसर नहीं दिया और √50 दिया आपको आंसर, तो आपको √50 भी निकालते आना चाहिए। ओके, चाहे तो आप आंसर यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं 5√2 निकाल के, या फिर √50 तक निकाल के भी आप आंसर क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका सेम एक्सरसाइज 5D से लिया गया है। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब आपको बोल रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। ओके, तो हमने बोल दिया लेट द nth टर्म। ओके, हमने मान लिया कि सपोज nth टर्म of the given AP is 0. Okay, let the nth term of AP given AP be 0. Okay, अगर nth टर्म 0 है दैट मीन्स Tn कितना होगा? 0 होगा। Tn 0, Tn का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? A + n-1D लिखते हैं Tn का फॉर्मूला। तो इज इक्वल्स टू 0। अब A कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स? A तो आपका है 21। ओके, प्लस n-1 और D किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स? हम बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स D यहाँ पे मैं कॉर्नर में निकाल के दे रही हूँ। D कितना हो जाएगा? 18 माइनस में 21। ओके, तो D कम्स आउट टू बी -3।
ओके, तो डी कितना आ गया आपके यहाँ पे -3 आ गया इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब आपका ये जो 21 है ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 21 को इधर दे दे, या तो 3 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज ओके। तो ये n-1 और ये माइनस का 3 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में है, और माइनस का 21 इधर आया, इस वाले माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन को अपन हटा दिया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में साइन में था माइनस साइन ओके। तो ये माइनस साइन से माइनस साइन हट गया आपका, तो ओवरऑल आपके पास में कितना बचा, यहाँ पे आपके पास में बचा n-1 3 इज इक्वल्स टू 21। 3 के टेबल से इसको कट कर देते, 3 1 3, 3 7 21 ओके। सो n-1 इज इक्वल्स टू हाउ मच 7, so n comes out to be 7 plus 1 that means 8, so at term of the given AP will be 0, T8 will be 0 okay। So our answer is 8, n is equals to 8 will be our final answer okay। Now students, our question get completed here. If you like my video, please like it and subscribe my channel okay। Thank you very much।